हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कहिए कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरे। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक, माँ शबरी घर जाते। और श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। जैसे चल रहा है, कभी नहीं आएंगे भगवान। भगवान को प्रेम करिए। एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को खूब सुंदर सजाया, पालने में अमृत पान करा करके सुला दिया मां ने। जब राम जी सो गए तो फिर मां अपने कुल के भगवान श्रीरंगनाथ की
आपने शायद कोई गए हो, दक्षिण भारत में एक स्थान है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली नाम है तिरुचि। वहां पर कावेरी नदी बहती है, कावेरी मैया, और उनके बगल में किनारे पर श्रीरंगम में भगवान श्री रंगनाथ का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान श्री रंगनाथ। वो राम जी के कुल देवता थे, तो उनकी पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बनाई घर में। अब पकवान बनाकर मैया ने जाकर के मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है कि पट को बंद कर देना चाहिए। माँ ने पट बंद किया और भोग लगाने के बाद जैसे पट खोला तो क्या देखती हैं, जिन राम जी को माँ पालने में सुला कर आई थी, वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग पा रहे हैं। माँ कांप गई, दौड़ कर मैया गई, जाकर पालने में देखती है माँ की पालने में राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में भोजन भी कर रहे हैं। वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही बालक दो दो स्थान पर क्यों दिखाई देने लगा? मां व्याकुल हो गई। भगवान ने देखा मेरी मां डर गई हैं। दूसरी बार राम जी ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां ने भगवान के शरीर में क्या देखा? शरीर के भीतर अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, सो देखा जो सुना न काओ, सो देखा जो सुना न काओ। देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन मैया आवा। नयन मोद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी, भय बहुर शिशु रूप खरारे, भय बहुर शिशु रूप खरारी। स्तुति कर जाई भय माना, स्तुति कर जाई भय माना। जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत कर जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। गोस्वामी जी कहते हैं मां ने भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मा को देखा, शंकर को देखा, चंद्रमा को देखा, सूर्य को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को देखा, वन प्रदेश सागरों को देखा। मां ने भक्ति को देखा, माया को देखा, जीव को देखा। कौशल्या मैया ने तो वो भी देखा जो कभी जीवन में कान से सुना भी नहीं था। मां का शरीर डर के मारे कांपने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गए। भगवान के चरणों में मां गिर गए डर के मारे। राम जी देखे कि मेरी मां डर गई है। भगवान फिर से भये बहुरी शिशु रूप भगवान फिर से छोटे बालक बन गए।
क्या बड़े होकर नहीं बात कर सकते थे? कहिए, जो विराट रूप भगवान दिखाए थे, क्या उसी रूप में बात नहीं कर सकते थे भगवान मैया से? बोलिए, तो क्यों नहीं किए? छोटा क्यों बन गए? भगवान तुरंत छोटे बन गए। क्यों बन गए? यहां दर्शन करिए। समाज में हमारा स्वरूप कितना भी विशाल क्यों ना हो जाए, लेकिन माता पिता के आगे विशाल बन के नहीं रहना चाहिए। माता पिता के आगे उनका बच्चा बन के रहना चाहिए, छोटा बन के रहना चाहिए। इसलिए भगवान छोटे हो गए। जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमसे हमारे माई बाप को डर लगने लगे। जिस दिन से माता पिता को डर लगना प्रारंभ हुआ, उसी दिन से हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। भूल कर भी नहीं। जिसने हमको जगत दिखाना सिखाया, हम उसको आंखें दिखा रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबूजी से, आपको समझ नहीं है बाबूजी? अच्छा, जिसने जन्म दिया उसको समझ नहीं है, हम बहुत समझदार हो गए। राम जी तुरंत छोटे बालक बन गए। मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु, जगत के पिता को मैंने अपना पुत्र मान लिया है, इतना बड़ा अपराध मेरे से। राम जी बोले, अरे नहीं मैया, मैं आपका बेटा ही हूं। मां बोली, नहीं, मैंने देख लिया है। भगवान बोले, मां, जगत के लिए मैं भगवान हूं, आपके लिए तो आपका बेटा ही हूं। मां, आपसे एक प्रार्थना है, आपने जो देखा है ना, ये किसी से कहिएगा मत मैया। कौशल्या मैया बोली, नहीं कहूंगी, लेकिन प्रभु आपसे भी मुझे कुछ मांगना है। राम जी बोले, कहिए मां। कौशल्या मैया कहती हैं, बार बार कौशल्या विनय करे कर जो, अब जन कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया। तो कौशल्या मैया बारंबार राम जी से प्रार्थना करते, प्रभु आप मुझे अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दीजिए। यहां आप दर्शन कर रहे हैं, राम जी को जन्म देने वाली मां भी माया से नहीं बची हैं। उनको राम जी से कहना पड़ रहा है कि राम जी हमको अपनी माया से बचाइए। हम प्रवचन दे रहे हैं, माया से मुक्त होइए। माया कैसे मुक्त हो जाइएगा? है? जब हम खुदे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं माया से, आप कैसे हो जाइएगा? इसलिए माया से बचने का प्रयास न करिए, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। माया से न बचिए, मायापति भगवान का भजन करिए। ये माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माया से वही बचेगा जिसको राम जी बचाना चाहेंगे। मां ने कहा, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे व्याप्त न हो। राम जी ने मां को माया से मुक्त कर दिया। आपसे एक प्रश्न करूं, बेटे को सबसे अधिक प्रेम कौन करता है माता पिता में? जोर से कहिए। मां। पिता से अधिक प्रेम मां करती है। लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी बन गए तो महाराज ने रोते रोते प्राण त्याग दिया, और कौशल्या मैया को कुछ नहीं हुआ। तो क्या कौशल्या जी प्रेम नहीं करती थी राम जी को? कहिए, करती थी ना। फिर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि राम जी मां को माया के प्रभाव से मुक्त कर चुके हैं। अब मां जान रही हैं कि मेरा राम जीव नहीं है, मेरा राम जगदीश है, और मेरा राम वन में रहे चाहे जहां रहे, उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसलिए मां को कुछ नहीं हुआ। प्रभु ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया है। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलपकार
क्या सब आए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहि अनुजन समुझाई। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखे चरित हर्षहि मन राजा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखे चरित हर्षहि मन राजा। यज्ञोपवीत के बाद चारों भाई गुरु आश्रम में पढ़ने गए। संस्कार की पढ़ाई पढ़कर भगवान आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के बक्सर गए। कहाँ गए? बक्सर। आप में से यहाँ के लोग शायद न जानते हो, बिहार में एक जिला है जिसका नाम है बक्सर। जैसे इस जिले का नाम है जसपुर ना, जसपुर जिला है, वैसे बिहार में जिला है जिसका नाम है बक्सर। पटना बिहार की जो राजधानी है, पटना के बगल में है आरा, आरा के बगल में है बक्सर। गंगा जी का किनारा है बक्सर में। बक्सर, गंगा जी के इस पार बक्सर जिला है बिहार का, और गंगा के उस पार गाजीपुर। बलिया, और बलिया के बगल में गाजीपुर जिला है, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर, वो जहां से हमारे अजय बाबू आए हुए हैं। गाजीपुर जिले का नाम पहले था गांधीपुर। क्या नाम था? गांधीपुर। वहां के राजा थे महाराज गांधी। मुगल आए तो गांधीपुर को गाजीपुर करके चले गए। गांधी राजा के पुत्र हैं विश्वामित्र मुनि, और विश्वामित्र जी अब गांधीपुर में नहीं रहते, मुनि हो गए तो गंगा के उस पार चले गए। अब बक्सर में कुटिया बना करके आश्रम बना के रहते हैं, उसका नाम है सिद्धाश्रम। गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। उस समय वहां जंगल था, अब तो शहर है, जंगल था, जंगल में आश्रम बना करके विश्वामित्र जी थे। समस्या क्या है, जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करते थे तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर के उनको मार दिया करते थे। हमसे कौन कह रहा था कि मारीच की नगरी यही है? आप ही कह रहे थे सरकार? मारीच सुबाहु यहीं रहते थे? अच्छा, छत्तीसगढ़ में, अच्छा उस साइड में। हाँ, वही मारीच सुबाहु छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़िया। हम सब छत्तीसगढ़िया को नहीं बोल रहे हैं, मतलब इसी छत्तीसगढ़ में राम जी का ननिहाल भी है कौशल प्रदेश। तो मारीच सुबाहु, रावण ने इन दोनों को ताड़का के साथ स्पेशल ड्यूटी लगाई थी बक्सर में कि जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ प्रारंभ करें जाकर के विघ्न कर देना। विश्वामित्र जी बेचारे बड़े चिंतित हैं, मन में सोच रहे हैं कि हरि बिनु मरहि न निश्चर पाए। ये पापी निशाचर बिना भगवान के मरने वाले नहीं है। मन में सोचे भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, चल करके भगवान को मांग करके ले आता हूं। विश्वामित्र जी पहुंच गए अयोध्या, जाकर सरजू जी में स्नान किए हैं और स्नान करके गए भूप दरबार। यही है ना, महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर पहुंचे, सूचना भीतर भिजवाएं। जैसे सूचना मिली दशरथ जी महाराज दौड़ कर आए, आकर चरणों में दंडवत किए, आदर पूर्वक भीतर लेकर गए। और सुरेश जी पता है ले जाकर कहां बिठाया दशरथ जी ने?